मां महागौरी की उपासना और महत्व। नवरात्रि के पावन पर्व का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित है। इस दिन भक्तजन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। मां महागौरी को शांति, पवित्रता और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और मनमोहक है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और वृषभ पर सवार होती हैं। उनके 4 हाथों में त्रिशूल, डमरू, वरमुद्रा और अभय मुद्रा सुशोभित हैं। मां महागौरी की पूजा से भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मां महागौरी की कथा। प्राचीन काल की बात है, हिमालय की पुत्री पार्वती, जिन्हें उमा के नाम से भी जाना जाता था, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थीं। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का दृढ़ संकल्प लिया था। उनका मानना था कि भगवान शिव ही उनके जीवन के आदर्श साथी हैं और वे उनके साथ एक पवित्र और दिव्य जीवन व्यतीत करना चाहती थीं। पार्वती की यह इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने पिता हिमालय राज से भगवान शिव को पति के रूप में पाने की अनुमति मांगी। हिमालय राज अपनी पुत्री की दृढ़ता और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने पार्वती को उनकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। पार्वती ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने अपने महल के सुख सुविधाओं को त्याग दिया और जंगलों में एकांतवास किया। उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया और केवल भगवान शिव के ध्यान में लीन रहीं। वे घंटों तक ध्यान करतीं, मंत्रों का जाप करतीं और भगवान शिव की स्तुति में भजन गातीं। पार्वती की तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा। उनकी त्वचा का रंग काला पड़ गया और उनका शरीर धूल मिट्टी से ढक गया। लेकिन उनकी दृढ़ता और भगवान शिव के प्रति उनका विश्वास अटूट बना रहा। उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी, भले ही उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी तपस्या के कई वर्षों बाद भगवान शिव उनकी भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न हुए। वे पार्वती के सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा पूछी। पार्वती ने भगवान शिव से उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। भगवान शिव पार्वती की पवित्रता और उनके प्रेम से प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। भगवान शिव ने पार्वती के शरीर को गंगा जल से धोया। गंगा जल के स्पर्श से पार्वती का शरीर फिर से चमक उठा और उनकी त्वचा का रंग पहले की तरह गोरा हो गया। वे इतनी सुंदर और तेजस्वी दिखाई दे रही थीं कि उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। भगवान शिव और महागौरी का विवाह एक दिव्य समारोह था, जिसमें सभी देवी देवताओं ने भाग लिया। उन्होंने एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत किया और उनकी प्रेम कहानी आज भी भक्तों को प्रेरित करती है। महागौरी को शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य, समृद्धि और शांति मिलती है। वे उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जो एक सुखी और सफल वैवाहिक जीवन चाहती हैं। महागौरी का आशीर्वाद विवाहित महिलाओं के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाता है। महागौरी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि प्यार और विश्वास सबसे शक्तिशाली ताकतें हैं और वे किसी भी बाधा को दूर कर सकती हैं। मां महागौरी की पूजा का महत्व। मां महागौरी की पूजा का नवरात्रि में विशेष महत्व है। उनकी उपासना से भक्तों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। कष्टों से मुक्ति। मां महागौरी की पूजा से जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। सुख और शांति। उनकी कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। मनोकामना पूर्ति। अविवाहित कन्याओं के लिए मां महागौरी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इससे उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक उन्नति। मां महागौरी की उपासना से मन और आत्मा शुद्ध होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। पापों का नाश। मां महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख। मां महागौरी की उपासना से विवाहित महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। मां महागौरी की पूजा विधि। मां महागौरी की पूजा विधि पूर्वक करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यहाँ मां महागौरी की पूजा की विधि दी गई है। स्नान और संकल्प। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मां महागौरी की पूजा का संकल्प लें। मूर्ति स्थापना। मां महागौरी की मूर्ति या चित्र को एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। पूजा सामग्री। देवी को सफेद पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, गंध, फल और मिठाई अर्पित करें। मंत्र जाप। मां महागौरी के मंत्रों का जाप करें। ओम देवी महागौरिये नमः। ओम श्री महागौरिये नमः। भोग। मां महागौरी को नारियल, हलवा, पूरी और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। आरती। मां महागौरी की आरती करें और परिवारजनों को प्रसाद वितरित करें। कन्या पूजन। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा और उपहार दें। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। मां महागौरी की पूजा का फल।
माँ महागौरी की पूजा श्रद्धा भाव से करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे अपने भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उपसंहार: नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा का विशेष दिन है। इस दिन उनकी विधिपूर्वक पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वे सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।